Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE, runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankwa, heartily welcomes you to the online education. So, students of class 5th, today we are going to learn about chapter number 2, that is PD I Need You part 2. That means in first lecture we go through the question answer and exercise of the chapter. Now today we are going to learn synonyms, antonyms, and based on that we have to perform exercise. So this video is part 2 for lesson number 2. Okay, so I am explaining the synonyms first. So students, synonym is a word which of the same meaning, यानी जिसको हम हिंदी में समानार्थी शब्द भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द, यानी कि सिमिलर मीनिंग. Okay, so I am writing definition and I am also going to explain with example. So write with me. Synonyms. Synonyms are words that have the same or similar meanings is called synonyms. Example, shiny, we can say bright. Now see students, once again I am going to explain this definition of synonyms, that synonyms are words that have the same or similar meaning. Similar meaning यानी एक ही समानार्थी शब्द, उसका मीनिंग, उसका मतलब जो होता है वो दोनों का समान होता हो, इक्वल होता हो, सेम मीनिंग होता हो, उसको बोलते हैं सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है दैट शाइनी और द मीनिंग इज bright. Shiny means bright or bright means shiny. Both the words, the meanings are same. So for this reason, these two words are known as synonyms. Okay. तो स्टूडेंट जैसे synonyms भी होते हैं वैसे हमारे यहाँ antonyms यानी कि opposites भी होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरोधार्थी शब्द. ओके, तो synonyms की डेफिनेशन हमने समझ ली. तो एंटोनिम की डेफिनेशन हमें वी का डायरेक्टली कम टू नो दैट कि दोनों के मीनिंग ऑपोजिट होते हों यानी कि सेम नहीं होते हों, उसको बोलते हैं एंटोनिम्स. ओके, लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. एंटोनिम्स, words with opposite meanings are called antonyms. Antonyms, full stop. Example, simple example I am writing, day, night. Okay, so students see definition of antonyms. The words with opposite meanings are called antonyms. यानी ऐसे शब्द जो आपस में एक दूसरे से कभी भी मीनिंग जिसका अलग होता हो या विरोधार्थी हो, विरोध मतलब करते हो, उसको बोलते हैं एंटोनिम्स. एग्जाम्पल, डे, नाइट, दिन, रात, ऐसा. कोल्ड, देन हॉट. सो लाइकवाइज we have to know that how antonym works. Okay, so by
before we proceed to the exercise of this, students first note down definition of synonym, antonym with example in your notebook. Okay. So, exercise that we have to complete which is given on page number 28 of your textbook. Shade the antonyms of these words one has been done for you. देखो हमें क्या करना है, ये वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे दिए गए हैं वो हमें शेड करना है. ओके, सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन ओवर हियर. शेड द एंटोनिम्स of this word. तो वर्ड्स दिए गए हैं. नंबर 1 वर्स्ट. इसका हमें एंटोनिम जो है वो फाइंड आउट करना है, जैसे कि बेस्ट, बैड, होपलेस, लाइकवाइज. तो यहाँ हमें ऐसा बोला है कि शेड द एंटोनिम्स. ओवर हियर आई एम नॉट शेडिंग, यानी हमें जस्ट क्या करूँगा कि टिक कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि वर्स्ट का एंटोनिम, वर्स्ट का ऑपोजिट क्या होता है, बेस्ट होता है. वर्स्ट मीन्स एकदम से खराब और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा. इसलिए यहाँ पर वर्स्ट का एंटोनिम यानी वर्स्ट का ऑपोजिट होता है बेस्ट, इसलिए बेस्ट के सामने मैं टिक करता हूँ. ये वर्ड्स आपको दिए गए होंगे. we have to choose only one of given 3 words, यानी कि यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिए गए होंगे, उसमें से जो उसका ऑपोजिट हो रहा है उसके सामने हमें करना है टिक, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर किया है. वैसे करके टोटल 10 वर्ड्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे. एग्जेजरेटेड, अभी ये जो वर्ड है उसके 3 वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए हैं, जैसे कि ओवर स्टेटेड, डिक्रीज्ड और एनलार्ज्ड. ठीक है, ये 3 वर्ड दिए गए हैं. अभी आपको क्या करना है ये तीनों वर्ड में से कि यू हैव टू सिलेक्ट, यानी कि इसका ये एग्जेजरेटेड वर्ड है उसका ऑपोजिट क्या होता है इन तीनों में से, उसके सामने हमें करना है टिक. तो हम करेंगे टिक डिक्रीज्ड पे, क्योंकि एग्जेजरेटेड यानी एकदम से बढ़ावा देना और डिक्रीज यानी कम, तो इसका ऑपोजिट होता है डिक्रीज, इसलिए मैंने इसके सामने टिक किया है. लाइकवाइज यू हैव टू कंप्लीट 10 words with this box in your English notebook. Okay students? Okay, now we are moving to a vowel digraph. So I am erasing this table. This is homework for you that you have to complete by yourself, which is given on page number 28. यानी कि ये जो टेबल है बेटा आप लोगों को पूरा करना है आपकी इंग्लिश की नोटबुक में, ये आपके लिए होमवर्क है. अभी हम आगे बढ़ते हैं वोवेल डायग्राफ की ओर, इसलिए मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं. ओके, अब है वोवेल डायग्राफ. वोवेल डायग्राफ क्या है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं, फिर हम वो डेफिनेशन को समझेंगे. वोवेल डायग्राफ. A vowel digraph is a combination of two vowels.
which together make one sound, which together make one sound. अभी वोवेल डायग्राफ एक्चुअली क्या है, तो पहले तो हमें वोवेल डायग्राफ समझने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स उसकी। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ अल्फ़ाबेट्स पे कि स्टूडेंट्स वी नो दैट, हमें मालूम है कि देयर आर टोटल 26 लेटर्स, देयर आर टोटल 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहाँ से कहाँ तक, तो A to Z। ये हमें बेसिक फंडा मालूम होना चाहिए, तभी हम वोवेल कॉन्सोनेंट और वोवेल डायग्राफ और ये ऐसी सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो ये तो जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। अभी हम जाते हैं वोवेल की तरफ। तो देर आर 5 वोवेल्स, कितने वोवेल्स हैं, 5, जिसको हम हिंदी में स्वर भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में स्वर भी बोलते हैं, और इंग्लिश में वोवेल्स जो कितने हैं टोटल 5। कौन कौन से, A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसको हम हिंदी में स्वर भी बोल सकते हैं। अभी ये 26 में से अगर ये 5 हम वोवेल्स को निकाल देते हैं तो रिमेनिंग लेटर्स कितने होंगे, तो होंगे हमारे 21, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में हम बोलेंगे व्यंजन। ओके, तो इसको निकालने के बाद, AEIO को निकालने के बाद जितने हमारे लेटर्स बचते हैं, तो देयर आर टोटल 21 लेटर्स। तो 21 लेटर्स को हम B, C, D लाइकवाइज वी हैव टू डू। यहाँ A नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि A है वो वोवेल में आ गया है, इसलिए यहाँ पे A नहीं लगाना है। देन B, C, D, E नहीं आएगा। देन F लाइकवाइज, G, H, I नहीं आएगा। देन J लाइकवाइज। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो ये जितने भी 21 लेटर्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और 5 है वो है वोवेल्स और हिंदी में स्वर। और टोटल इंग्लिश A to Z कितने हैं टोटल 26, सब मिला के 26 लेटर हैं, 21 + 5 26। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। अभी बात करते हैं हम वोवेल डायग्राफ की। तो वोवेल डायग्राफ एक्चुअली है क्या, तो वोवेल डायग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवेल्स यानी कि ये वोवेल्स, ये रहे हमारे वोवेल्स, उसका कॉम्बिनेशन 2 का, जैसे कि E, A, S, सॉरी O, U, ये सभी वोवेल्स दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे वोवेल डायग्राफ, और विच टुगेदर मेक वन साउंड, और वो दोनों साथ में मिलने से एक साउंड बनता है जिसको बोलेंगे वोवेल डायग्राफ। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, उससे पहले कि जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं वोवेल डायग्राफ के अंदर, S, E, A, T, ये एक वर्ड है सीट, लेकिन यहाँ पे E और A है वो है वोवेल, लेकिन खाली वोवेल नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवेल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 वोवेल्स, E भी वोवेल है, A भी वोवेल है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवेल्स, इसलिए विच मेक्स टुगेदर वन साउंड, और इसका एक साउंड बनता है जिसको हम रीड करेंगे तो पता चलेगा सीट। सीट ओवर हियर E and A makes a long sound of E, लॉन्ग साउंड बनेगा, किसका साउंड बनेगा, सी
यानी कि हमें बोलने में ई आता है ज़्यादा, लॉन्ग, तो उसको बोलेंगे वोवेल डायग्राफ। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अभी हमें क्या करना है, ये वोवेल डायग्राफ समझने के बाद हमें उसकी एक्सरसाइज जो नीचे दी गई है वो हमें सॉल्व करनी है। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहा हूँ। ओके, सो बिफोर वी प्रोसीड स्टूडेंट्स, ये जो वोवेल डायग्राफ की डेफिनेशन है वो आप लिखेंगे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में। ओके, कंप्लीट दिस डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज वोवेल डायग्राफ की एक्सरसाइज। रीड these words, read these words aloud, मतलब जोर से रीड करें, and write another word for each diagram. Write another word for each diagram. डायग्राफ आपको दिए गए होंगे, उसके आपको वर्ड लिखने हैं। तो देर आर टोटल 8, PAINT। तो यहाँ पे A और I है वो वोवेल हैं। वो क्या हैं? वोवेल, मतलब दो हैं एक साथ, इसलिए मैं थोड़ा रेड मार्कर से आपको पता चले इसलिए कर रहा हूँ। देन TRAIN, ट्रेन, ओवर हियर ये जो हैं ANI वो भी वोवेल हैं। तो अभी उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया है, यानी कि जिसका आंसर है वो हमें AI ही आता हो वैसे हमें आंसर लिखना है। तो आई एम राइटिंग आंसर SLAIN, क्योंकि यहाँ पे भी हमें दो वोवेल जुड़ते हों वैसा ही आंसर लिखना है। अभी हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा राइम जैसा लगेगा, पेंट, ट्रेन, स्लेन। लाइकवाइज आपको टोटल 1 to 8 है एक्सरसाइज में, वह आपको सब वोवेल डायग्राफ की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। दिस इज ऑल्सो अ होमवर्क फॉर यू। अभी आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के पेज नंबर 29 के एक्सरसाइज पे आप ये कंप्लीट करेंगे 1 to 8। ये दो वर्ड आपको दिए होंगे, नंबर 3 वर्ड विथ वोवेल डायग्राफ यू हैव टू राइट, यानी वोवेल डायग्राफ के साथ आपको आंसर लिखने हैं। ओके, सो आई एम इरेजिंग इट नाउ। वी आर मूविंग टू फ्यूचर टाइम। अभी फ्यूचर टाइम पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझना बेहद आवश्यक है। तो फ्यूचर टाइम we use future time to talk about the things that will happen after now or during a future time। अभी इसको पढ़ के ही पता चल जाता है हमें कि फ्यूचर टाइम का मतलब क्या, कि ऐसी हम बातें करेंगे या उसके बारे में जब बातें करेंगे थिंग्स की जो फ्यूचर में होने वाला हो, भविष्य में होने वाला हो, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टाइम। सो आई एम राइटिंग डेफिनेशन। वी यूज फ्यूचर टाइम, we use future time to talk about the things that will happen after now or during a future time, during a future
टाइम, यानी जो भविष्य में होने वाला हो उसके बारे में अगर हमें कुछ बात करनी है तब हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टाइम का। जैसे कि आई मस्ट गेट बैक टू शेड और द सन विल किल मी, यानी मुझे अभी धूप में से छाँव में चले जाना चाहिए वरना ये जो गर्मी है सूर्य की वो मुझे धूप से बेहाल कर देगी। तो उसका यानी कि अभी मैं गया नहीं हूँ लेकिन मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए वह बोला जाएगा फ्यूचर टाइम। सो before we proceed, write definition of future time in your notebook, and then I'm going to write exercise. Okay. It is already given in your textbook of page number 29. Make sentences in the future time with the help of this table. Make sentences in the future time with the help of this table that I am writing question over here. With the help of this table. अभी टेबल में हमें सेंटेंस दिए हैं टोटल 7, बट उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, वो सेंटेंस के साथ हम क्या ज्वाइन कर सकते हैं। तो वी कैन ज्वाइन मीन्स वी कैन राइट द सेंटेंस विथ विल, वांट, विल नॉट, और वांट वी कैन से। So will or will not. Over here, will is used for we can say that a positive sentence, positive future time sentence, and will not is used for negative future time sentence. Will not means मना करना। तो यहाँ पे हमें sentence total 7 है, तो what we have to do is we have to fill that sentence with will or will not. So I am writing sentence over here. Number 1 is I dash play tennis tomorrow. Number 2, you dash go to Nainital next week. Number 3, we dash join music classes next month. Four, they dash move to a new house, move to a new house next year. ये सभी सेंटेंस हैं वो फ्यूचर टाइम में हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स विथ विल और विल नॉट. नंबर 5, he dash go to school on Monday. Number 6, she dash visit us next Sunday, visit us next Sunday. Number 7, it dash rain tonight, rain tonight. अभी हमें क्या करना है, just we have to fill these blanks with will or will not. Then
over here. So number one is I dash play tennis tomorrow, यानी कि मैं कल टेनिस खेलूंगा. ये भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है. सो ओवर हियर द आंसर इज विल. आई विल प्ले टेनिस टुमारो. नंबर 2 इज यू डैश गो टू नैनीताल नेक्स्ट वीक, यानी तुम अगले हफ्ते तुम नैनीताल जाने वाले हो. तो यहाँ पे आंसर आएगा विल. यू विल गो टू नैनीताल नेक्स्ट वीक. नंबर 3, वी डैश ज्वाइन म्यूजिक क्लास नेक्स्ट मंथ. वी विल नॉट ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट मंथ, यानी हम नेक्स्ट मंथ में जो म्यूजिक क्लासेस है वो ज्वाइन करेंगे नहीं. तो हमें यहाँ आंसर में लिखना है विल नॉट ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट मंथ. नंबर 4, दे डैश मूव टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो लोग नए घर में जाने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा दे विल नॉट मूव, यानी कि वो अगले साल नए घर में नहीं जाएंगे रहने के लिए. सो द आंसर इज दे विल नॉट. नाउ नंबर 5 इज ही डैश गो टू स्कूल ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को वह स्कूल जाएगा. यस, जाएगा. सो ही विल गो टू स्कूल ऑन मंडे. नंबर 6, शी डेज विजिटर्स नेक्स्ट संडे, यानी जो अगला जो रविवार आ रहा है तब शी विल गोइंग टू विजिटर्स. तो आंसर इज शी विल. एंड नंबर 7, इट डेज रेन टुनाइट, शायद आज रात को बारिश होगी. सो विल. Over here the answer is will. So students, before we proceed, complete this blanks with question and answers. Please note it down in your notebook. Okay. So students, over here we are completing the chapter that is speedy I need you exercise. Now the homework, you know कि मैंने क्या क्या होमवर्क आपको दिया है, वो आपको एक्सरसाइज आपके घर पे सोल्व करनी है. यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं. बट join Microsoft Teams for doubt solution on given time. Thank you. Jai Swaminarayan.